Assalamu alaikum, my dear students. Welcome again to the e-learning classes. Today, let's understand or let's know about the history of computer. Let us first understand what computer means. Computer किसे कहते हैं? कंप्यूटर एक मशीन है जो इंस्ट्रक्शन की बुनियाद पे बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, जैसे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए से। कंप्यूटर प्रोग्राम यानी एक कोड होता है जिसके ज़रिए से हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। बहुत सारे ऑथर ऐसे भी लिखते हैं कि हम डेटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर के ज़रिए से, और उस स्टोर्ड डेटा को फिर प्रोसेस करके हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अगर कंप्यूटर वर्ड को देखा जाए, कंप्यूटर वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। एक लैटिन वर्ड है कंप्यूट, उससे ये वर्ड निकला हुआ है कंप्यूटर। कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, टू सम अप, ठीक है, कैलकुलेट करना। तो ये जो कंप्यूटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम ही है कैलकुलेशन, या आप उसे ऐसे भी कह सकते हो, ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। तो बेसिकली ये बनाया गया था कैलकुलेशन पर्पस के लिए, लेकिन आज हम इससे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम इससे ले सकते हैं बिकॉज ऑफ इट इज ऑपरेशंस, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। Before going to understand what has happened in the past, let us understand where computer actually falls in today's life. आज के दौर में या आज के ज़िंदगी में के जो भी पहलू हैं, जो भी जितने भी फील्ड है हमारी ज़िंदगी के, वहाँ ये हमारा जो कंप्यूटर है वो कहाँ कहाँ हमें इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में some basic applications of computer: communication, e-commerce, education, medical, साइंस, एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट। तो यानी कंप्यूटर जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। शायद ही ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा होगा या ज़िंदगी का कोई ऐसा ही फील्ड, शायद ही ऐसा कोई फील्ड होगा जहाँ हमारा कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होता है। आप इस इमेज से क्लियरली देख सकते हो कि हमारी चाहे हेल्थ रिलेटेड कोई मसला हो, मिलिट्री रिलेटेड हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, मार्केटिंग हो, बैंकिंग हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, इंश्योरेंस हो, एंटरटेनमेंट हो, कम्युनिकेशन हो, इंजीनियरिंग हो, या चाहे वो विजुअल गेम्स क्यों ही न हो, हर जगह कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी दुनिया जहां कंप्यूटर नहीं है, यानी दुनिया में अगर कंप्यूटर नहीं होते तो वो दुनिया का क्या हाल होता। जैसे कि अगर हमने ऐसे पहली स्लाइड में हमने समझ लिया कि कंप्यूटर जो है ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन से ही कि क्या हमारी कैलकुलेशन का क्या हाल होता अगर कंप्यूटर नहीं होते। पहली बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ ये है कि हम डेटा को स्टोर कैसे करते। डेटा को स्टोर करना ये हमारे लिए एक चैलेंज होता अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं होते। दूसरी बात यह है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं उनको सॉल्व करना वो हमारे लिए और कॉमन मैन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं उनको सॉल्व करना ये हम इजीली कर सकते हैं आज के जो हमारा कंप्यूटर है। ऐसे करके, और एक बात है, तीसरी बात ये है कि अगर हम वो कर भी लेते, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम वो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करते भी, लेकिन एक दूसरी समस्या यहाँ पे ये है कि हमको जो टाइम कंज्यूम होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वही काम जब हम कंप्यूटर से करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो नैनो सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है। हमारी जो प्रॉब्लम है वो नैनो सेकंड्स में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर। क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी दुनिया जहां कंप्यूटर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों की रिलेटेड जितने भी उनकी डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे उनकी पढ़ाई, उनका एंटरटेनमेंट या टीवी का होल प्रोसेस जो है, ये क्या हम सोच सकते हैं कि अगर कंप्यूटर नहीं है ये कैसे हो सकता है। इन द सेम वे क्या हम इस दुनिया में जहां कंप्यूटर नहीं है
वहाँ हम सोच सकते हैं वहाँ कम्युनिकेशन का क्या हाल होता, कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचानी है, अगर बीच में हमारा कंप्यूटर नहीं है तो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे हो सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? कंप्यूटर के बगैर क्या हम सोच सकते हैं कि हमारे ऑफिस का क्या हाल होता? आइए तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कंप्यूटर है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतना इसका इम्पैक्ट है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेशन का काम बहुत पुराना है। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमारे पास जो सिस्टम आया जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं या हिंदी अरबिक नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं, इस नंबर सिस्टम पे कोई और वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि नंबर सिस्टम से पहले ही कैलकुलेशन का काम होता था। जो हमारा ट्रेड होता था रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस किसी चीज़ का हिसाब रखना लोग चाहते थे, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कैलकुलेशन मेथड्स थे। हम कैलकुलेट करते थे नंबर सिस्टम से पहले। नंबर सिस्टम के बाद कैलकुलेशंस ईजी हुए, लेकिन नंबर सिस्टम से पहले ही कैलकुलेशंस होती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आज का डिवाइस है कंप्यूटर, जिसे आप कैलकुलेटिंग डिवाइस की नज़र से देखेंगे तो इसका आगाज़ नंबर सिस्टम से पहले ही हुआ होगा। तो आइए जानते हैं कि ये आगाज़ कहाँ से हुआ, नंबर सिस्टम से पहले क्या इसका कहीं सबूत है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पुराना डिवाइस अबैकस। ये इतना पुराना है कि आज भी हमें इसका एग्जैक्ट ओरिजिन मालूम नहीं है कि ये कहाँ से आया था। अबैकस या इसे काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं, जो कि एक कैलकुलेटिंग टूल के तौर इस्तेमाल होता था। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एंशंट ईस्ट में होता था, जैसे यूरोप, चाइना, रशिया। बहुत सालों पहले इसका इस्तेमाल होता था। तब शायद जो हमारा आज का जिसे हम अरबिक न्यूमरल सिस्टम या नंबर सिस्टम जिसकी बात करते हैं, वो नंबर सिस्टम तब अभी अडॉप्ट भी नहीं हुआ था कि हम कैलकुलेशंस इस अबैकस से किया करते थे। तो ये वो सबसे पुराना डिवाइस है, सबसे पुराना कैलकुलेटिंग टूल जिसे कहते हैं, ये है अबैकस। कैलकुलेशन की दुनिया में अगर हम नाम लेते हैं तो एक नाम है जॉन नेपर। जॉन नेपर ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैलकुलेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक टूल दिया है हमको, जिसे हम नेपर्स बोन के नाम से जानते हैं। ये जॉन नेपर एक स्कॉटिश लैंड ओनर थे जो माने जाते थे एज ए मैथमेटिशियन, फिजिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर। तो इसका जो नेपर्स बोन जिसे कहते हैं, जो डिवाइस इन्होंने दिया हमको, आइए उसको समझते हैं। ये है वो नेपर्स बोन। नेपर्स बोन जो जॉन नेपर ने दिया था। तो ये बीच वाली जो इमेज है ये बहुत पुरानी इमेज है नेपर्स बोन की, लेकिन जो लेफ्ट एंड राइट साइड में है ये हाल ही में जो नए नेपर बोन बनाए जाते हैं, नेपर्स बोन बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस पे लिखा हुआ है मेड इन यूएसए बाई क्रिएटिव क्राफ्ट हाउस। सो हालांकि ये नेपर्स बोन का आइडिया जॉन नेपर का है, यानी जॉन नेपर ने असल इसके इन्वेंटर हैं, लेकिन आज भी इनको इस डिवाइस से, इस टूल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी हम इसको बनाते हैं। तो दिखने में एक टेबल जैसा दिखता है, लेकिन इस टेबल को अंडरस्टैंड करने के बाद हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे
एडिशन कर सकते हैं 2 नंबर का, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और हम स्क्वायर रूट भी ढूंढ सकते हैं इस टेबल को अंडरस्टैंड करने के बाद। ऐसे ही हमारे पास और एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, एक फिजिस्ट थे, एक इन्वेंटर भी थे और एक राइटर भी। पास्कल का जो पहला काम था वो नेचुरल साइंस पे इनका काम था, लेकिन उसके बाद इन्होंने अप्लाइड साइंस में भी अच्छा खासा काम किया। और इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो है इनकी जो स्टडी है वो फ्लूइड्स पे थी, और प्रेशर और वैक्यूम को इन्होंने समझाया, उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारा काम किया। इसके कुछ नोटेबल आइडियाज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे पास्कल्स बैगर, पास्कल्स ट्रायंगल यानी जियोमेट्री में इनका काम है, पास्कल्स लॉ, पास्कल्स थ्योरम। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है साइंस की दुनिया में। तो ये यहाँ पे हम इनकी एक इन्वेंशन देखिए, जो इन्होंने एक टूल दिया है, एक कैलकुलेटर दिया है कैलकुलेशन की दुनिया को, उसके बारे में बात करेंगे। पास्कल्स कैलकुलेटर, जिसे हम अरिथमेटिक मशीन के नाम से भी जानते हैं, ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कल ने बनाया था। ये उन्होंने मिड 17th सेंचुरी में बनाया था। पास्कल ने एक्चुअली में ये इसलिए बनाया था क्योंकि जो इसके फादर थे वो काम करते थे एज ए सुपरवाइज़र टैक्सेस में, तो उनका जो कैलकुलेशन का काम जो था वो बहुत ज़्यादा था वहाँ। तो इन्होंने इस मैकेनिकल कैलकुलेटर को बनाया जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली हो जाता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता था बाय रिपीटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें रिपीटेड एडिशन करना होता था और डिवीजन के लिए हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो ये था पास्कल्स कैलकुलेटर। गोटफ्राइड विल्हेल्म लेibniz, ये एक प्रोमिनेंट जर्मन पॉलीमैथ, लॉजिशियन, मैथमेटिशियन एंड नेचुरल फिलोसफर थे, जिन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर या जो हमने इससे पहले कैलकुलेटर की बात की थी, पास्कल्स कैलकुलेटर पे एनालिसिस करके उन्होंने एक दूसरा कैलकुलेटर बना लिया जिसे हम मैकेनिकल कैलकुलेटर या लेibniz कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। ये वो लेibniz कैलकुलेटर हैं जिसके बारे में हमने बात की थी। ये वो पहला कैलकुलेटर है जो बेसिक 4 ऑपरेशंस जो हमारे होते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो परफॉर्म होते हैं इस कैलकुलेटर से, लेibniz कैलकुलेटर। आखिर में बात आती है चार्ल्स बेबेज की। चार्ल्स बेबेज वाज एन इंग्लिश पॉलीमैथ। ये एक मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, इन्वेंटर थे और एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। बेबेज ने कॉन्सेप्ट दिया था कि डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का, यानी एक ऐसी मशीन जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको माना जाता है फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो बेबेज ने हमें जो डिवाइस दिया था उसका नाम है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में जो उसका स्ट्रक्चर है या जो उसका मैकेनिज्म है वो एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, लेकिन उसका डिज़ाइन जो आज के कंप्यूटर के मॉडर्न कंप्यूटर आते हैं वो उसी डिज़ाइन पे आते हैं। यानी जो हमारे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन होते हैं ना हमारे मॉडर्न कंप्यूटर में, वही सब कुछ पाया जाता है बेबेज के एनालिटिकल इंजन में। ये हैं वो एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज ने 1837 में बनाया था। इसको जनरल पर्पस कंप्यूटर माना जाता है क्योंकि इसके अंदर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल फ्लो होता है और इसके अंदर कंडीशनल ब्रांचिंग होती है।
यानी जो इसका कंट्रोल फ्लो होता है वो इसी इन द फॉर्म ऑफ कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप्स इसमें होते हैं और इंटीग्रेटेड मेमोरी होती है। तो कुल मिला के माना जाए जो इसका डिज़ाइन है वो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर से कम नहीं। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर है इस एनालिटिकल इंजन का, नो डाउट दिस एनालिटिकल इंजन वाज ए मैकेनिकल कंप्यूटर। ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था क्योंकि चार्ल्स बेबेज एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। लेकिन इसका अगर लॉजिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो लॉजिकल स्ट्रक्चर के एतबार से ये आज के कंप्यूटर जो हमारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होते हैं उस बराबर उस जैसा ही है लॉजिकल स्ट्रक्चर के एतबार से। तो इसलिए इसको माना जाता है फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, लेकिन है मैकेनिकल। तो इसलिए इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।